हेलो दोस्तों, सोना ठाकुर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बेहतरीन एक साइकोलॉजिकल जो ट्रिक्स रहती हैं जब आप कन्विंस करना चाहते हो अपने क्लाइंट को, तो वो बताऊंगा। तो ट्रिक, किसी को उल्लू बनाते हो तो आप उनके ऊपर एक ट्रिक खेलते हो। तो आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स या पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। सुनिए। तो सबसे पहली तो चीज़ है कि आप एकदम, जब आपके कस्टमर हो साथ में, तो कोई सेल्स स्क्रिप्ट ना पड़े, एकदम सेल्समैन जैसे ना लगेंगे, एकदम दादा दादा बोल रहे हो, ये वो कर रहे हो। एक नेचुरल इंसान कैसे मिलता है, सामने वाले को भी इंसान समझो। सामने वाले को ऐसे हम कस्टमर, क्लाइंट या लीड है मेरा, वो मत समझो। जैसे एक इंसान है, आपके परिवार का कोई सदस्य हो, आपका दोस्त है, और वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो आप कैसे बात करेंगे उसके साथ? जितना आप नेचुरल रहेंगे। मैं बिल्कुल अपने आप को बहुत कुछ सीख गया ना, तो अब मेरे को लगता है कि यार और डिलीट हो, अब मैं ज़्यादा होशियार हो गया हूँ, वो मज़ा नहीं आता। वो एक बहुत नेचुरल लगे उसको, उससे बड़ा वो पॉजिटिव रहेगा कि लोगों से हट के आते ही नहीं, एकदम जो करते हैं बाकी सेल्समैन जैसे। तो हर एक परभक्षी, टाइगर वगैरह, कोशिश करता है कि वो दिखना ही नहीं चाहिए। यानी आप परभक्षी हो, ऐसे सामने वाले को पता चलना नहीं चाहिए कि मैं नेचुरल एक्ट करूं, कि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसके ऊपर लपकने जा रहा हूं, मैं उसको पकड़ने जा रहा हूं, मैं उसको दबोच के खाने जा रहा हूं। तो शिकारी जानवर हमेशा नेचुरल रहने की कोशिश करता है, और यहां पर यही समझाया जा रहा है कि भाई नेचुरल रहो। तुम बहुत कुछ जानते हो, तुम एस्टेट एजेंट हो, लेकिन एस्टेट एजेंट की तरह ना रहो। बात करो तो यारों, दोस्तों, रिलेटिव्स की तरह बात करो, जिससे सामने वाले का जो डिफेंस है वो कम हो जाए। वो अपने आप को बचाने के बारे में न सोचे, वो ऐसे समझे कि आप तो दोस्त हो यार, उसके हितेशु हो, आप उसके वेलविशर हो, ऐसे सोचना चाहिए। सुनिए। दूसरी, पहली चीज नेचुरल है ना, दूसरी चीज है उनका हालचाल पूछो। जैसे वेलबींग उनका पूछो। ये देखा गया है कई रिसर्च करने के बाद कि शुरुआत में अगर आप उनसे अच्छा पॉजिटिव करा लेते हो, शुरुआत अच्छी होती है, तो बहुत वेल बिगन इज हाफ डन बोलते हैं ना, वैसे ही, और किसी को भी अच्छा लगता है। जैसे मेरे पास कोई भी आते हैं तो बड़ा मुस्कुराहट के साथ मैं उसका स्वागत करता हूँ। उसको फिर एक पानी पूछता हूँ, सर आप पानी देंगे, चाय वाय बनाई जाए। और जैसे बैठते हैं तो ये नहीं कि हाँ सर उसका अभी आप कर रहे हो फाइनल टोकन, या उसको क्या, वो उस पर नहीं आता, वो तो बहुत लेट है, वो लास्ट में। मैं पहले पूछता हूँ, और सर सब बढ़िया, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल? आज भाभी जी, आंटी जी, वाइफ नहीं आई आपकी, बेटा जो भी है, थोड़ा सा है ना, सब ठीक, कोविड वगैरह में कहीं कुछ तो नहीं सर? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले कुशल मंगल रहना चाहिए, बस जान है तो जहान है। याद रखना आपके लिए जरूरी है एज अ बायर कि इनको भाभी जी, आंटी जी, या आपका हालचाल, आपका कुशल मंगल के बारे में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें इंटरेस्ट है किस चीज पर उनका नजर है। वो अमिताभ का वो गाना है ना, जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। तो आपको इस तरह से सतर्क रहना है कि उनका नजर किधर है। तो उनका नजर है आपके वॉलेट पर, आपसे टोकन स्वाइप करवाना चाहते हैं। अभी मैंने डील किया, मेरा वही असिस्टेंट बात करता है और तो वो नाराज हो जाता है। एक डील चल रही थी, मतलब थोड़ा सा उसमें वो 85 पे रुका हुआ था, जो बायर 83 पे था, और ये मानने को तैयार नहीं। ये 84 पे आ गया बायर, लेकिन फिर भी वो कुछ भी कम करने को तैयार नहीं। तो मतलब बीच में मुझे भी जब इन्वॉल्व होना पड़ा, मैंने कहा छोटी चीज़ है यार, 84 85 इतना नहीं क्लोज कर सकते, बीच का ही होगा 84 50। पर वो तैयार नहीं था। जब लड़के को बताता हूँ मैं ज़्यादा, वो कर लेता है, पर नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं बात करता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, सिंपल उससे बात किया, और सर कैसे हो। फिर मुझे पता था उसके बैक में प्रॉब्लम था, तो मैंने बोला अरे सर आपका अभी बैक पेन कैसा है? वो बोलने लगा, सुनत क्या बताऊँ, मैं एकदम बेड रिडन हूँ यार, बहुत, मैं तो तंग आ गया हूँ, मैं इतने दिन से उठ नहीं पाया हूँ, मेरा सर्जरी हो गया, ये मेरा स्पाइनल इसका ये था, ये वर्टेब्रे में प्रॉब्लम आई थी, ये सर्जरी अभी डॉक्टर चेंज किया, ये मेडिसिन चालू, मैं बहुत पक गया हूँ। मैंने जैसे उसका सेहत पूछा, उसने इतना बताया, और मैंने बोला ओ कैसे सर, थोड़ा आप ध्यान रखिए सर, थोड़ा ये करना चाहिए, जो भी, इतना अच्छा हुआ।
बात काफी देर इस पे, जब तक वो बोलते गया मैं सुना, ऐसे नहीं कि कट करा या डिस्टर्ब करा। लास्ट में मैंने बोला सर एक ही, वो बोला बता सना तूने क्यों फोन किया, मैंने बोला सर यार 84 80 क्या है 50,000 सोचते हो, ठीक है सर कर रहा फाइनल चल डन डील। हमदर्दी दिखा रहे हैं सनत ठाकुर, और हमदर्दी दिखा कर क्या कर रहे हैं, सामने वाले के डिफेंस को कम कर रहे हैं, उसकी सतर्कता को कम कर रहे हैं। अब मैं इसमें एक चीज के लिए आचार्य सनत ठाकुर को एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं, क्योंकि ये ह्यूमन रिलेशंस का जो अप्रोच है वो हर जगह पे है। ऐसे नहीं है कि बायर रैशनल रहता है, कि वो हमेशा अपने दिमाग से सोचता है, कभी कभी वो अड़ जाता है। तो इन्होंने ये दिखाया कि अड़े हुए इंसान को फ्री कैसे करना है। यानी यार 50,000 रुपए की बात है और सौदा तोड़ने निकले, नहीं मत तोड़ो यार, 50,000 रुपया दे दो, सौदा हो जाए, बाकी सब आपको पसंद आया है तो वो एक तरह से फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। और ये टाइप का जो रोल है एस्टेट एजेंट का, बहुत जायज रोल है, बहुत सही रोल है। वो लोग एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, क्योंकि पिस्टन को अगर घुसाना होता है तो लुब्रिकेंट के बिना पिस्टन नहीं घुसेगा, वो रगड़ता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। तो पिस्टन को अंदर घुसा देना है तो ऑब्वियसली आपको ऑयल का काम करना है, लुब्रिकेंट का काम करना है, जो कि डील होने के लिए ये भी एक जरूरी चीज है। लेकिन आपके डिफेंस को डाउन कर देते हैं ना, फ्लैट खरीदने वाले को जो बहुत सारे पैसे खर्च करने वाला है, तो उसको सतर्क रहना ही चाहिए। लेकिन लोग सतर्क नहीं रहते हैं, जो इंग्लिश में कहते हैं दे लेट डाउन देयर गार्ड, सतर्कता छोड़ देते हैं लोग। जो न करना चाहो वो भी कर जाते हो, कुछ टोकन न देना चाहो तो दे जाते हो, इससे सावधान रहना है। तीसरी चीज याद रखो, पहला क्या था, नेचुरल रहो। दूसरा क्या था, हालचाल पूछो पहले उस बंदे का, सब कुशल मंगल है ना, कुशल क्षेम। तीसरी चीज है कि उसका बार बार जितना नाम लेते हो, लोगों को अपना नाम, दुनिया का सबसे बेहतर आवाज जो साउंड है ना, वो उसका नाम अच्छा लगता है। तो यस मिस्टर राजेश, बोलिए मिस्टर राजेश, जहां भी आप बिठा सको आप उसका नाम दो। देखो बड़ा अटैच फील करता है वो, बहुत जल्दी कनेक्ट होता है, चाहे फोन पे भी हो। 3 लोगों से बात की उसने, यस सर एक प्रॉपर्टी है दे देंगे, ये है वो है। मैंने बोला यस रमेश सर, हाँ सर, अरे सर रमेश सर, मैं इतना ही बार यूज कर लेता हूँ कि बंदा लगता है कि ये मेरा दोस्त है एकदम। ये जो नाम अच्छे लगने की बात कर रहे हैं ना, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, बाय द वे सारे प्रिंसिपल्स हैं। एक किताब है जिसका नाम है हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। बहुत सही किताब है, बहुत पुरानी किताब है। तो उसमें एक ये भी बात लिखी हुई है कि अगर कोई आपका नाम लेता है, बार बार नाम लेता है, तो वो आपके साथ एक तरह से रिश्ता जोड़ता है, और आपके कानों पर आपका खुद का नाम बहुत सुंदर आवाज की तरह आता है, यानी आपको एक तरह से सहलाने जैसा हो गया। तो सहला सहला कर आपसे बहुत कुछ करवाया जा सकता है। तो ये सहलाना एक सेल्स का टेक्निक है या साइकोलॉजिकल ट्रिक है। रमेश जी आप चिंता मत करो, हो जाएगा रमेश जी, यकीन रखो रमेश जी, मैं हूं ना। उसका नाम कितना ले रहा हूं, बाकी ये वो ऐसा रूखा सूखा बात कर रहा है, हो जाएगा, करवा देंगे। वो भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूं, पर मैं नाम जितना इस्तेमाल करता हूं मेरे चांसेस उतने ज्यादा सफलता के बढ़ जाते हैं। आगे देखो, अभी चौथा पॉइंट क्या है। अब इनसे ही खाली सेल हो जाएगा क्या? नहीं, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जितना ज्यादा आपको जानकारी होगी अपने जो चीजें आप बेच रहे हैं, उतना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। जितना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा ना, उतना ज्यादा आप कन्विंस कर पाओगे उसको। तो नॉलेज मतलब आपको आपकी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, उसको हाईलाइट करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे क्यों ले, इतने तो भी फ्लैट है, इतने प्रॉपर्टी है, इधर है उधर है, आपका ही क्यों ले। तो उसको अपनी जो खास खास चीजें हैं कि भाई इसकी ये क्वालिटी है, इसमें ये एमिनिटीज है, इसका ये वजह है, ये वजह है, जो भी है आपको बहुत प्रिपेयर रहना चाहिए। और साथ साथ हर आदमी को लगता है थोड़ा कम में मिल जाए यार, चांस वाली चीज मिल जाए। हर बायर ये सोचेगा, हर सेलर ये सोचेगा ज्यादा ज्यादा मैं बेचूं,
तो उसकी जगह पे रख के देखो कि मैं उसको हमेशा रियलाइज कराता हूं कि ये चीज आप लेते हो, लॉजिकली प्रूव कर देता हूं, तो आप कुछ नहीं तो सर 10 से 20% फायदे। वो लॉजिकली प्रूव कर देते हैं कि आप 10 से 20% फायदे में हो। अब दोस्तों ये पॉइंट जरा एक बार दिमाग में उतारो कि वो हर चीज के बारे में हर एक बायर को कन्विंस करने की बात कर रहे हैं। हर चीज में, हर फ्लैट में हर एक बायर फायदे में नहीं रह सकता, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। कभी कभार हो सकता है, हर बार नहीं होता है, लेकिन इनका सिद्धांत ये है कि वो आपको प्रूव कर देते हैं कि ये आप फायदे में हो। प्रूव मतलब क्या? प्रूव मतलब कन्विंस। वो आपको लॉजिकली कन्विंस करते हैं। तो लॉजिकली, तो क्या ये सही लॉजिक है? अगर चीज सच नहीं है, अगर आप सचमुच में 20% में फायदे में नहीं हो, यानी आपको 100 रुपए की चीज 80 रुपए में मिल रही है, ऐसे वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं, या 90 रुपए में मिल रही है, लेकिन अगर आपको 100 रुपए की चीज 110 में बेची जा रही है, तो अगर वो कन्विंस कर रहे हैं कि आपको 90 या 80 में मिल रहा है, तो इसका मतलब सही नहीं है ना। आपको सतर्क रहना चाहिए, लेकिन वो कन्विंस करते हैं। ये उनका कन्विंसिंग पावर है, इनका ट्रेनिंग है। असल में बिल्डर्स के सेल्स स्टाफ बहुत ही ज्यादा शातिर होते हैं ये सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को इस्तेमाल करने में। और याद रखिए, सनत ठाकुर अकेले काम करते हैं, ही इज अ सिंगल ब्रोकर, लेकिन बिल्डर के जो सेल्स टीम्स हैं वो टीम में काम करते हैं। 3, 4, 5 लोग आपके ऊपर चढ़ जाते हैं मोर और लेस, ये सारे टेक्निक्स को लेके। यानी ऐसे सोचो, यानी आप हरिण हो, डियर, और आपके पीछे एक शेर या एक सिंह आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो फिर भी आप भाग सकते हो। लेकिन 2 और 3 और 4 आपके पीछे लग गए तो आपका क्या हाल होता है, आप जरा सोचिए। तो ये सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को लेके वो हंटिंग करने निकलते हैं। आपका हंटिंग किया जा रहा है, आपका शिकार किया जा रहा है, और ये सारे टेक्निक्स को लेके किया जा रहा है। सुनिए। या उसको मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आगे बताऊंगा कि क्या फ्यूचर होने वाला, कैसे तो भी उसको बताऊंगा ये प्रॉफिट का बहुत सौदा है। और मान लो ना बता पाऊं, वो बहुत सस्ती चीज से कंपेयर कर रहा है, तो मैं कहता हूं थोड़ा सा सर एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, लेकिन चीज देखो आपको क्या मिल रही है, कहां वो कहां ये, समझ रहे हो आप? कोई ना कोई चीज अगर ज्यादा भी है तो मैं बोलूंगा सर वो स्टेटस की बात है, इसमें लिया अलग ही फीलिंग है सर, एकदम है ना। उसको इमोशनली बहुत सारी ऐसी चीजें, उसको इमोशनली बहुत सारे फायदे गिनाऊंगा मैं। इमोशनली यानी वो फैक्ट नहीं है, फैक्ट से हटके इमोशंस पे चले जाते हैं। इसके फायदे गिनाऊंगा मैं कि आप सोचो सर, क्योंकि हम सोचते हैं इंसान जो है लॉजिकल ड्रिवन होता है, बट ऐसा नहीं है, वो इमोशनल ड्रिवन होता है, हमेशा इमोशन पे बहुत डिसीजन लेता है। अब ये बिल्कुल सच बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ध्यान रखिए, लोगों को लगता है कि वो लॉजिकल ड्रिवन है, हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन हम सब इमोशनल ड्रिवन हैं। हम अपनी जज्बातों पर चलते हैं। हम जो भी काम करते हैं जज्बात से प्रचलित होकर, प्रोवोक होकर काम करते हैं। लॉजिक से काम नहीं करते, दिमाग से काम नहीं लेते हैं, दिल से काम लेते हैं। सनत ठाकुर कह रहे, बहुत सही कह रहे। कई बार मैंने देखा है, अभी आज सवेरे की बात है, चलो 2 BHK सेम साइज के फ्लैट थे। एक था गार्डन वाला, गार्डन का थोड़ा सा बड़ा था मान लेते हैं। अब वो बंदा 56-58 पर है, और जो विदाउट गार्डन है वो 46-48 पे, 10 लाख का फर्क है। तो उसकी वाइफ को वो पसंद आ गया। अगर गार्डन का भी पकड़े 1-2 लाख ज्यादा लेता, लेकिन 10 लाख ज्यादा देने को क्यों? क्योंकि वाइफ को पसंद आ गया। उसकी वाइफ को पसंद आ गया, इसलिए ये बंदा ज्यादा देने को तैयार हो गया। याद रखिए, आपके जो सगे संबंधी हैं जिनको साथ लेके जाते हो, और ये बात हर एक को अप्लाई होता है, मुझे भी अप्लाई हुआ है, कि अगर फ्लैट मेरी वाइफ को पसंद आ गया तो मेरा बार्गेनिंग पावर उसमें फिर 0 हो जाता है। मैं उसमें बार्गेनिंग नहीं कर पाता हूं, मैं प्राइस को खींचता नहीं कर पाता हूं। अगर कोई 5 लाख ज्यादा मांगे लेगा ना,
इसलिए क्योंकि मेरी वाइफ को पसंद आ गया, मुझे देना पड़ता है झक मार के। अब अगर मैंने 5 लाख बचा लिए लेकिन सौदा हाथ से निकल गया तो मेरी वाइफ नाराज होने वाली है। अगर वाइफ नाराज होती है तो आदमी भी नाराज, उसका सुख चैन सब खराब हो जाता है। सुनिए। और मैं बार बार उसको ये जान गया जब उसकी कि जरूरत क्या है, कि वाइफ को पसंद है। उसने बोल दिया कि यार मेरा कुछ नहीं, मैं तो सिंपल समझ रहा हूँ यार, पैसा अपने को कमाना है, इनको क्या है। लेकिन वो वाइफ को वही पसंद आ गया। वो सिट आउट था ना वो गार्डन का, वो उसके दिमाग में बैठ गया। तो भाई ने 7-8 लाख ज्यादा दिए। इतनी आप सोचो तो क्या था, ये इमोशनल डिसीजन था कि वाइफ को ये पसंद आ गया और उसके बस यार उसकी पसंद के आगे छोड़ कर डाल फाइनल, कुछ भी बिना निगोशिएट किया। मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही होगा कि अगर आपके वाइफ को पसंद आ गया तो प्लीज ये बात एस्टेट एजेंट को ना बताएं, अपने दिल में रखो। जो करना है करो, लेकिन कम से कम बात अपने अंदर दबाए रखो। एस्टेट एजेंट को और सेलर को अगर पता चल जाता है कि आपकी वाइफ को पसंद आ गया, फिर आपकी खैर नहीं, आपको कोई नहीं बचा सकता है। वो आपको घसीट के कहीं भी लेके जा सकते हैं, आपका यानी प्राइस बढ़ा के बहुत बढ़ा सकते हैं। वो कहेंगे सॉरी सर आई चेंज माय माइंड, नहीं आपको 55 लाख में नहीं मिलेंगे, अब प्राइस बढ़ गया है, 60 लाख हो गया है, 65 लाख हो गए। आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर ये स्टांस लेते हो तो आपको हमेशा संभालना चाहिए। ऐसे ही एक और केस था जिसमें था कि उसको ब्रांड न्यू लेना था, सब साइज सब कुछ, 4-5 लाख ज्यादा देने को तैयार हो गया। नहीं मेरा एक ये था कि यार मैं एकदम फर्स्ट ओनर बनूं, तो वो इमोशनल रहता है। सिर्फ ये ब्रांड न्यू लेने का, फर्स्ट ओनर बनूं, ये जो आपके जो इमोशनल वीकनेसेस है, सामने वाले को, सेलर को और एस्टेट एजेंट को पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। आप इमोशनल टाइप के बंदे हो, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। या आप भी एक्टिंग करो जैसे वो लोग एक्टिंग ही कर रहे हैं ना। आपको सलाम दुआ करते हैं, तबीयत पूछते हैं, भाभी कैसी हैं पूछते हैं, माताजी कैसे पूछते हैं, वो भी तो ड्रामा ही हो रहा है। आप भी ड्रामा करो प्लीज, अपने नेचुरल सेल्फ को बाहर मत निकलने दो। और अगर कई बार हम मीटिंग बिठाते हैं या बातें करते हैं तो होता है 1 मिनट बाद क्या बोलूं, सर वो इतना मांग रहा है, बोलता मैं तो इतना दूंगा, लास्ट खत्म, 30 सेकेंड मीटिंग ओवर। जितना आप बात ज्यादा इन्वॉल्व करोगे, कन्वर्सेशन को बढ़ाओगे, उतना ही सक्सेस रेट आपके बढ़ेंगे। तो अगर वो शांत भी बैठ जाए ये बोल के, मान लो उसने बोला कि भाई मेरा 95 का ऑफर है, इसने बोल दिया 1 करोड़ और बातें खत्म हो गई, तो मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि वैसे सर अभी आप कहाँ, तो वो बोला मैं बाहर रहता हूँ, अभी आया हूँ और इसलिए दे रहा हूँ, ये बातें, फिर उससे भी बातें। डील करवाने के लिए वो आपको बातों में उलझा रहे हैं, इधर उधर की बातें लेके आते हैं, सर आजकल आप क्या कर रहे हो वगैरह, वो टोन को कैजुअल कर रहे हैं। और आपका एक डिफेंसिव पोजीशन हो गया था, आपके डिफेंसिव पोजीशन को डाउन कर रहे हैं। अपने तरीके से ये अच्छा काम है, कोई बुरा काम नहीं है, क्योंकि डील होता है तो आपका भी फायदा है, सामने वाले की भी फायदा है। इन अ परफेक्ट वर्ल्ड सेलर का, बायर का, सबका फायदा होता है और ऑफ कोर्स एस्टेट एजेंट को अपना कमीशन मिलता है, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई गलत चीज पहनाया जा रहा है, कोई गलत चीज खरीदने पर आपको उकसाया जा रहा है, जैसे कि अगर ये कॉन्वर्सेशन रेडी पोजीशन फ्लैट के बारे में है, सिर्फ प्राइस का नेगोशिएशन हो रहा है, तो मैं उससे सहमत हूं, पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो तो आप कुछ सोच रहे हो, लेकिन आपको जो बेचा जा रहा है वो चीज नहीं है जिसको आप देख रहे हो। आप घर खरीदना चाहते हो, वो आपको घर नहीं बेच रहे हैं, वो आपको एक प्रॉमिस बेच रहे हैं, एक खोखला प्रॉमिस बेच रहे हैं, और वो प्रॉमिस के अंदर बहुत सारे छेद हैं। वो आपको एक एग्रीमेंट बेच रहे हैं, वो लिटरली वो जो एग्रीमेंट है ना, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का प्रोफोर्मा, वो प्रोफोर्मा बेच रहे हैं आपको, और आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप इमोशनल हो जाओगे, अरे घर ऐसा होगा, वैसा होगा, इधर होगा, उधर होगा, बहुत यानी 40th फ्लोर पे होगा, आलीशान होगा, सी व्यू होगा, ये सब इमोशनल में आपको उलझाया जा रहा है। ऐसी सूरत में मैं कहता हूं प्लीज अपना डिफेंस को कड़क रखो, प्लीज इनके बातों में मत आओ, इधर उधर की बातों में, और अगर आते हो तो सतर्क रहो। आपको भी जान लेना चाहिए, मैं कई बार ऐसे कॉन्वर्सेशंस में गया हूं जहां पे इधर उधर की बातें हो रही है, 1 आध घंटे के लिए फुल स्मॉल टॉक होता है, कुछ भी नहीं होता है, मतलब की बात नहीं हो रही है,
लेकिन मैं हमेशा सतर्क रहता हूं। मैं जानता हूं अच्छा ये टाइम पास कर रहे हैं, चलो मैं भी टाइम पास ही कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मतलब की बात कब शुरू हो रही है, और अगर मतलब की बात आई तो वापस मैं अपना गार्ड ऊपर कर लेता हूं और मैं कहता हूं अब मतलब की बात। पहले जो चिटचैट कर रहे थे तब तक यारी दोस्ती खत्म, अब व्यापार की बात है। हाँ, आप और हम वी आर ऑन ऑपोजिट साइड्स। व्यापार की बात में मैं यारी दोस्ती मिक्सअप नहीं करूंगा। तो ये टाइप का एटीट्यूड आपका होना चाहिए। थोड़ा सा आपको मैं कहूंगा अग्रेसिव रहना पड़ेगा। अब सुनिए। तो उनको कहीं इनकरेज करता हूँ, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अच्छा सर आप मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो बोलेगा मैं उस गांव से उस जगह। अच्छा ओके, तो वो जितना बुलवा रहा हूँ उतना अच्छा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये उनका एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है एस्टेट एजेंट्स का, और खास करके बिल्डर के सेल्स टीम्स का। अब बताइए, क्योंकि नेचुरल फ्लो में आप जा रहे हो, लेकिन आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। खतरा ये है कि जब आप इस तरह से बात करते हो, कैजुअल बात, हम यहाँ के हैं, यहाँ के गांव के, ये गांव के, वो गांव के, और वो पहचान निकालेंगे, तो आप भूल जाओगे कि वो शिकारी हैं और आप उनके शिकार हैं, और आप मूड में चले जाओगे कि आपसे यारी दोस्ती हो रही है, आपसे रिश्ता बढ़ाया जा रहा है। ये यारी दोस्ती रिश्ता नहीं बढ़ाया जा रहा है, आप शिकार हो। आप जाके बैठे हो शिकारी के गुफे में, डेन में बैठे हो, या उसके जंगल के अंदर जाके प्रवेश करके बैठे हो। मैं बिल्डर की सेल्स ऑफिस की बात कर रहा हूं, और आप सतर्कता को छोड़ रहे हो, क्योंकि वो आपको इधर उधर की बातें करके आपको घुमा रहा है। प्लीज सतर्कता मत छोड़िए, बनाए रखिए। आप बोलोगे सेल्स में इसका क्या मतलब है, आपने क्या किया था, मतलब अगर वो इंजीनियरिंग की थी तो ओके, इंजीनियरिंग कहाँ से सर, अच्छा मेरे भी जितना, और बाद में वो जब जैसे ही पॉजिटिव मूड में आए, जैसे नोट करते हैं ना हमेशा, तो वहां पे हमको काम की बात करनी चाहिए। देखिए, पॉजिटिव मूड पे आए, वहां पे अपने को काम की बात करनी चाहिए। तो वो जानता है कि यहाँ पे उनका डिफेंस कम हो गया, अब बात डाल दो। तो वहां पे हमको काम की बात करनी चाहिए। तो थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो। क्लोज एंडेड होते हैं सर हाँ या ना, एक बात है, क्लियर बोलो नहीं तो खत्म करते हैं, वो क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड बोल के ऐसे करेंगे तो सर हाथ ऐसे करके ओपन, और आप उससे ऐसा सवाल पूछो कि खूब आराम से वो जवाब देते रहे। फिर क्या हुआ उसके बाद सर, अच्छा ओके, अरे वाह, तो फिर यहाँ पे एक्टिंग हो रहा है, वो आपकी बातों पर इंटरेस्ट दिखा रहा है, नेचुरल एक्टिंग कर रहा है, अपनी बॉडी लैंग्वेज उन्होंने दिखाया कि किस तरह से बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। आपके लिए ये सारी बातें खतरे की घंटी है। वो नेचुरल बिहेव कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये यारी दोस्ती है, यारी दोस्ती नहीं है। शिकारी का एक चाल है, शिकारी के चाल पे नजर रखो। ठीक है। अगला चीज कि अब आपको एक लास्ट जो है कि FOMO बोलते हैं उसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पोस्चर रखना है कि उसको लास्ट में क्लोज करने के लिए मेरा सबसे बड़ा हथियार रहता है। लैंग्वेज पे ध्यान करिए, ये मेरा सबसे बड़ा हथियार रहता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, हथियार। ठीक है, हथियार। दोस्त हथियार नहीं यूज करते, शिकारी हथियार यूज करते हैं। यहां पर शिकार की बात हो रही है, हथियार। फियर ऑफ मिसिंग आउट फेवरेट ट्रिक है बिल्डर्स के सेल्स टीम्स का। सुनिए फियर ऑफ मिसिंग आउट किस तरह से चलता है कि सर ये अगर आज नहीं इसका टोकन देते तो कल ये चीज चली जाएगी, कुछ तो ऐसे बोलने का, या आज ऑफर का लास्ट दिन है सर, यही चीज, क्योंकि वो थोड़ा तो आ गया है कि बस यार पसंद है मेरे को, 2 दिन का टाइम दो। अब 2 दिन का टाइम देगा तो क्या करेगा बंदा, जाके 10 से पूछेगा, और 10 में से क्या 9 लोग उसको बोलेंगे यार मत ले, बेकार है, ऐसा है, महंगा है, जो भी है, खत्म। फिर उसने अगर पूछा तो वो गया हाथ से, मैं इतने में दिलाता हूं ना, कहाँ जा रहा है ना। तो मैं बोलूंगा, जैसे कल की बात है अगेन,
तो एक बंदा था, उसका चल रहा था टोकन दूं नहीं दूं, और ऐसे थोड़ा सा और बस 50,000 खाली नेगोशिएट कराना चाहता था वो। इतना खींच रहा है, इतना खींच रहा है। मैंने उसको एक फ़ोन लगाया कि देखो, अगर आप आज का आज करते हो तो एक ऑफ़र मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आपका जो लीगल चार्जेस है ना वो मेरे तरफ से मैं देख लूँगा। ये एक आपको पॉजिटिव है। आपको कर नहीं जा रहे थे, आप बोले सवेरे 11 बजे कर देता हूँ, पर आज के दिन हमारा चल रहा है, क्योंकि आज ऐसा स्पेशल दिन रहता है हमारा महीने में एक दिन, जिस दिन कुछ भी आप बोल बच्चन डालो। तो छोटा सा एक ऑफर 10,000 रुपए का था, लेकिन उसमें सौदा हो गया अपना, लाख रुपए की कमाई हो गई। छोटा सा ऑफर था, 10,000 रुपए का ऑफर था, लाख रुपए की कमाई हो गई। ये एक टेक्निक है, ध्यान रहे। वो आपके ह्यूमन वीकनेस का फायदा ले रहे हैं। वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि आपको कुछ मिल रहा है, वो आपका ध्यान भटक जाता है क्योंकि आप भूल जाते हो कि आप कुछ खोने जा रहे हैं और आप एक डिसीजन लेने जा रहे हो जो तथ्य पर, जो फैक्ट्स पर निर्भर नहीं है, सिर्फ जज्बातों पर निर्भर है, इमोशंस पर निर्भर है। तो ये ऑफर खत्म हो रहा है, ये आखिरी दिन है, ऐसा पीस वापस नहीं मिलेगा, ये फेसिंग का चीज नहीं है, हो नहीं हो बोला। कल ही एक पार्टी देख के गया और वो बोला था कि मैं कल मीटिंग होने वाली है, आज आपने नहीं किया तो कल निकल जाएगा हाथ से, किसी भी हालत में। तो लोगों को क्या है, जब कोई चीज ऐसी छूटती हुई दिखती है ना, इंसान की एक साइकोलॉजी है, तो उसके पीछे बोलता है नहीं नहीं मैं करता हूँ, चल अभी का अभी क्लोज करते हैं। ये चीज खत्म हो रहा है, ये आखिरी का दिन है, वगैरह वगैरह। यानी इतनी सफाई से ये लोग ये सारी बातें कह जाते हैं, जिसको मैं झूठ कहूंगा। आचार्य सनत ठाकुर इसको झूठ नहीं कह रहे हैं, इसको साइकोलॉजिकल ट्रिक कह रहे हैं, तरीका कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं झूठ है। अगर आपको ऐसे समझाया जाता है कि कोई चीज खत्म होने जा रही है जो कि खत्म नहीं होने जा रही है, तो ये झूठ है। झूठ को झूठ समझिए और झूठ के बेसिस पर, झूठ के आधार पर आपको आपके निर्णय नहीं लेने चाहिए, और वो भी इतने बड़े निर्णय, लाखों करोड़ों का जो निर्णय होता है हाउस परचेज का, झूठ के आधार पर न ले तो बेहतर है। कोशिश करो कि जब बात बन गई है, सब कुछ हो गया, तो चेक ले लो, उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कराओ। मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा भी टोकन अमाउंट नहीं रहा, कुछ तो डाल दो। 10,000 भी डाल दिया ना, कि अभी के लिए सर एक कि होल्ड पे भी रखें एक दिन, 10,000 तो डाल दो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। और फिर वो एक बार दे दिया टोकन तो फिर कहीं नहीं जाएगा। एक बार दे दिया टोकन तो कहीं नहीं जाएगा, भले वो 10,000 का टोकन क्यों ना हो। ये ह्यूमन वीकनेस है, हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि जब हम 10,000 का टोकन एक जगह पे डाल देते हैं तो हम एक तरह से कमिट हो जाते हैं। है मामला करोड़ों का होगा या लाखों का होगा, लेकिन 10,000 का टोकन भी हमारे लिए एक वीकनेस बन जाता है, हमारी कमजोरी हो जाती है। ये बात ध्यान रखने वाली चीज है। प्लीज, जो लोग आपके ऊपर ट्रिक्स खेलते हैं उन्हें दोस्त और सगे तो मत मान के बैठिए। यानी आपको दुनिया में जीना है तो अनाड़ी बन के मत जियो यार, मेरा तो इतना ही कहना है। खिलाड़ी बन के जियो। ये लोग खिलाड़ी हैं, ये सारे लोग खिलाड़ी हैं, ये ट्रिक्स की बात करते हैं। और आप अगर भोले बन के, अनाड़ी बन के सेल्स ऑफिस में चले जाओगे या एस्टेट एजेंट के पास चले जाओगे, तो फिर वो परभक्षी हैं और आप यानी वो जानवर हैं जो खाया जाएगा। डील को क्लोज करने में बिल्डर के जो क्लोजिंग मैनेजर्स रहते हैं वो इस विद्या के महारथी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और भयंकर एक्सपर्ट्स हैं। यानी शायद सनत ठाकुर के भी बाप हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है खुल के, किसी को सिखाते नहीं है। दूर दूर से बुलाए जाते हैं ये क्लोजिंग मैनेजर्स, और उनका रेट ऑफ कन्वर्जन देखा जाता है कि उनके सामने अगर 10 लोग बैठे एक दिन में, या संडे को, या सैटरडे और संडे को 10 या 15 या 20 लोग बैठे एक क्लोजिंग मैनेजर के सामने, तो कितने लोग कन्वर्ट हो जाएंगे और टोकन दे देंगे। ये बात उनका मेजर किया जाता है कि फलाने का 10 लोग बैठे तो उनमें से 6 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, और दूसरा कोई है तो उसका 5 कन्वर्ट होता है या 4 कन्वर्जन है। तो दोस्तों, क्लोजिंग मैनेजर्स जो सेल्स ऑफिस में बैठते हैं उनसे बचने जैसा है। उनके सामने बैठोगे तो मूर्खता कर रहे हो,
ये सारे ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैंने और एक वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि आपको एक तरह से इंसल्ट भी कर देंगे कि सर आप जेन्युइन कस्टमर नहीं हो। आप जेन्युइन होते तो अब तक आपने टोकन स्वाइप कर दिया होता। ये टाइप के भी आपके ईगो के साथ खेलने वाले तरीके हैं, और वो आपको कन्वर्ट कर डालते हैं। इसीलिए क्लोजिंग मैनेजर्स से तो खास करके बचना चाहिए। इंडिविजुअल रियल एस्टेट एजेंट्स उतने भयंकर नहीं हैं, यानी वो परभक्षी अगर हैं तो ऐसे भयंकर परभक्षी नहीं है, लेकिन क्लोजिंग मैनेजर्स और बिल्डर के जो सेल्स टीम्स हैं वो भेड़िए की झुंड है। ट्रेनिंग उनका A1, उनसे कोई नहीं जीत सकता है, और आपको उल्लू बना के रहेंगे, ये उनका रिकॉर्ड रहता है। प्लीज सारे ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पर ध्यान रखिए और आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अपनी सतर्कता को छोड़िए मत। किसी के सामने आपको अच्छा नहीं बनना है, किसी इंसान के सामने आपको अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं इतना भी कहूँगा कि साथ में अगर वाइफ को लेके गए हो तो वाइफ के सामने भी बुरे बन जाओ, और अगर पिताजी को लेके गए हो तो पिताजी के सामने भी बुरे बन जाओ। किसी के सामने अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इन तौर तरीकों से बचना है, और अपने आप को बचाना है, और अपने पैसे को बचाना है, और अपनी दिमाग को बचाना है। कोई आपके दिमाग के साथ न खेले, कोई आपके दिमाग का हैकिंग न करे, क्योंकि आपका जो पैसे का पासवर्ड है ना, आपका धनराशि जो भी है उसका पासवर्ड आप खुद हो। आप जीते जागते पासवर्ड हो, आप जीते जागते सॉफ्टवेयर हो, आप जीते जागते OTP हो और की हो। और अगर आपको हैक कर लिया गया, आपके दिमाग को हैक कर लिया, तो ये लोग आपके पैसे लेके जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर घुस के वो लोगों ने हैकिंग किया है। प्लीज अपने दिमाग को हैकिंग से बचाइए। ये सब हैकिंग के तरीके हैं जो मैं समझा रहा हूं और जो सनत ठाकुर समझा रहे हैं। आचार्य सनत ठाकुर को धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया कि हमारे दिमाग का किस तरह से हैकिंग होता है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण देवबन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।